हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 12 करेंगे जिसमें है साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश। जब वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी तलों में होती है तो इस प्रकार के प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी जब वैद्युत वेक्टर, ये क्या है, वैद्युत वेक्टर है जो तरंग संचरण के लंबवत कंपन कर रहे हैं। तरंग संचरण, ये तरंग संचरण चलने की दिशा है, ये सीधा में जा रहे हैं तो तरंग संचरण की दिशा क्या है, इस प्रकार से है। और यह वैद्युत वेक्टर है जो तरंग संचरण के लंबवत एक दूसरे क्या करें, लंबवत कंपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर तरंग संचरण चलने की दिशा के वैद्युत वेक्टर उसके लंबवत गति करे, उसके तलों के लंबवत गति करे, तो यही अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश कहलाता है। ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश, यदि वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में होते हैं तो इस प्रकार के प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो कागज तल के समांतर कंपन हो रहा है यहाँ पर और कागज तल के लंबवत कंपन हो रहा है। तो ये समांतर और लंबवत, तो यदि क्या कह रहा है कि यदि वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत वेक्टर ये तरंग संचरण की दिशा है इधर और ये वैद्युत वेक्टर है संचरण की दिशा किसके, इसके लंबवत हों, तरंग संचरण के क्या हों, लंबवत हों, एक ही तल में होते हों और वे एक ही तल में होते हों, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है। आगे है इसमें प्रकाश का ध्रुवण। तो जब अध्रुवित प्रकाश को किसी निकाल प्रिज्म अथवा टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साधारण प्रकाश है अर्थात अध्रुवित है जो तरंग संचरण के लंबवत कंपन करता है, तो उसको हम अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश कहते हैं। यहाँ पर निकाल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है कि वैद्युत वेक्टर के कंपन संचरण की जो दिशा होती है वह क्या होती है, दिशा के लंबवत एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये साधारण प्रकाश क्या होते हैं, सब साधारण प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये जो तरंग संचरण की ये दिशा है, ये वैद्युत वेक्टर जो तरंग संचरण के लंबवत कंपन कर रहे होते हैं वे साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। तो इसके बीच में आप निकाल प्रिज्म या टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, उसे हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है। तो वही जब अध्रुवित प्रकाश, तो ये आपका अध्रुवित प्रकाश अर्थात साधारण प्रकाश को किसी निकाल प्रिज्म, ये है आपका निकाल प्रिज्म अथवा टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है, तो इससे होकर के जब गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। तो आगे जब प्रकाश निकलता है तो तरंग संचरण की दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे है कंपन तल। तो कंपन तल में समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपनों की दिशा तथा प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा दोनों ही निहित अर्थात उपस्थित होते हैं, कंपन तल कहलाते हैं। ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश, हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपनों की दिशा तथा प्रकाश तरंग के संचरण की दिशा दोनों ही निहित, निहित मतलब उपस्थित होती है, वहां पर स्थित होती हैं, होते हैं, कंपन तल कहलाते हैं। नोट में है कंपन तल एवं ध्रुवण तल दोनों एक दूसरों के लंबवत होते हैं। तो कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आगे है इसमें ध्रुवण तल, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के लंबवत स्थित वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित होती है ध्रुवण तल कहलाता है। ये कंपन तल है जो आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, ये रेड लाइन जो दिखाई दे रही है आपको आयताकार में, ये कंपन तल है। और
EFGH ये ध्रुवण तल है इसका। ठीक है, ये तरंग संचरण की दिशा है जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इसमें। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश है ये कंपन तल है ABCD और EFGH आपका ध्रुवण तल है। और ये जो रेड पेन से आपको दिखाया गया है इधर, ये तरंग संचरण की दिशा है और इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश हो रहा है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश किधर, तरंग संचरण की दिशा में जब समतल ध्रुवित प्रकाश होता है किसी तल में, तो वही समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के लंबवत, अभी कंपन तल है इसके लंबवत स्थित वह तल जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा स्थित होती है, इसमें प्रकाश संचरण की जो दिशा होती है वो स्थित होती है, तो वह क्या कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।